इसी वजह से जिन लोगों का मेडिकल हो गया, पीसीसी हो गया, ऑफर लेटर आ गया, उनके बावजूद उनका वीजा नहीं आ रहा है, फ्लाइट नहीं हो रही है। दूसरा बोलता है 60 दे दूंगा, तीसरा बोलता है 80 लाख दे दूंगा। इस चक्कर में आप लोग पीछे जा रहे हो। आपको हो सकता है ये वीडियो कोई मैन पावर देख रहा होगा तो वो सोचेगा तो भैया मेरा क्या उखाड़ दोगे आप सोच। और इसीलिए भाई साहब मैन पावरों से मेरी बनती नहीं है सत्य कि पर कैंडिडेट से 4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये मामला उठेगा, विदेश मंत्रालय में जाएगा तो फिर क्या होगा? किसी ने सोची है बात? नहीं सोची। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे, देख सकते हैं आपको इजराइल से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे भैया, कमेंट आ रहे थे। देख सकते हैं इजराइल का वीजा लेट क्यों हो रहा है, वीजा नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है, कितने वर्कर अब तक पहुंचे इजराइल में। इजराइल अभी आपको पता है दिसंबर से शुरुआत हुई थी, मार्च एंड होने गया, यानी 4 महीने बीत चुके हैं। आज हम इस पे रियलिटी पे बात करेंगे कि इजराइल इतने दिन से एकदम बूम उठा हुआ है, इसकी सच्चाई क्या है। इस पे अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आपने इंटरव्यू दिया है या ट्राई कर रहे हैं या आपने मेडिकल हो गया, वीजा की वेट कर रहे हैं, तो ये सब सवालों के आपके माइंड में जो सवाल आ रहे हैं मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, ताकि आपको कुछ सच्चाई का पता लग सके। फिर भी आपको लगता है तो सवाल कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तुक्के से कमेंट रखते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखो आपकी जो स्थिति है ना इजराइल से रिलेटेड, ये है भैया कि इजराइल के वीजा लेट क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है। अब तक अगर इजराइल में बात करें ना कि कितने लोग पहुंचे हैं, तो भाई साहब लगभग 2000 लोग ही पहुंच पाए हैं। इसका कारण क्या है, इस पे बात करेंगे। वीजा क्यों नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंटरव्यू पूरे भारत में चल रहे हैं, हर जगह इंटरव्यू चल रहा है इजराइल का, हजारों लोग रोज सिलेक्शन भी हो रहा है। 1 महीने का वादा चल रहा था, उसका क्या हुआ। वर्करों की इजराइल में भारी संख्या में कमी है, उसके बावजूद वीजा लेट क्यों हो रहा है। इंटरव्यू पास हो गए फिर भी आपको ऑफर लेटर नहीं मिल रहा, इसका कारण क्या है। सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया जबकि इंटरव्यू में क्लियर कर लिया, उसका कारण क्या है। मेडिकल हो गया इजराइल का फिर भी आपके वीजा नहीं आ रहा है। 3 महीने से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका क्या हुआ। आप लोग 4 लाख रुपए देके जा रहे हैं भाई साहब, उसके बावजूद भी इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं पा रहा है, इसका कारण क्या है। अगर आपको कारण हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपके कमेंट पढ़ने वाला हूं। और मेरी जहां तक भैया इसमें मैंने जो सोचा है वो आपके साथ में क्लियर करूंगा। ये बात कहीं ऑफिशियल नहीं है कि आप कहीं जाके गूगल पे पढ़ दो कि भाई इजराइल का वीजा लेट क्यों हो रहा है, कहीं नहीं मिलेगी ये न्यूज आपको, समझ गए। देखिए हकीकत ये है कि इजराइल को 1 लाख वर्कर चाहिए थी, है ना। दिसंबर में मामले की शुरुआत हुई थी जोर शोर से, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार ने भी, लोग बोले हम भेज रहे हैं, 2500 लोग सिलेक्शन हो गए हैं, इतने पहुंचे। कुछ लोग इजराइल में हैं, उनसे भी कमेंट पे व्हाट्सएप पे बात होती है। तो सच्चाई ये है कि मैं जहां तक समझता हूं भैया 2-1000 लोग लगभग पहुंचे होंगे इजराइल में, 2000 लोग ही अब तक पहुंचे होंगे इजराइल में, जबकि बूम इस तरह से उठ रहा है कि जैसे इजराइल में 50,000 इंडियन लोग पहुंच गए। दूसरी बात भाई वीजा मिल क्यों नहीं रहा है, इसका कारण क्या है। जबकि वर्करों की इजराइल में भारी कमी, आपने सुना होगा ना कि इजराइल में बहुत ज्यादा भारी कमी है। सब जगह टीवी चैनल्स में न्यूज आ रही थी, भारतीय वर्कर जाएंगे इजराइल में, वहां का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, वो लोग बैठे हैं आपके बिना, है ना। और ऐसी ये हकीकत भी है, ये नहीं कि झूठ था। इजराइल में कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, 1 लाख फिलिस्तीनी गाजा के लोग थे, वो छोड़ के भाग गए, चले गए। तो वर्करों की कमी तो थी, उसके बावजूद काम अटका हुआ है भाई साहब, फिर भी लोग नहीं पहुंच रहे, वीजा नहीं मिल रहे। 2000 लोग अभी तक पहुंच पाए। आपका मेडिकल हो गया, है ना, सिलेक्शन लिस्ट हो गया, ये सब कुछ हो गए। इसके बावजूद देखिए मैं जहां तक समझता हूं कि फर्स्ट में इजराइल की शुरुआत हुई थी एक ऑफिस से, समझ रहे हैं। और अभी ये धीरे धीरे, ये बात तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं भैया कि देखिए शुरुआत तो 1 से होती है, 0 से होती है, जबकि 1 से भी नहीं, 0 से शुरुआत होती है, धीरे धीरे वो 100 तक पहुंचती है, सबको पता है ना। अभी बहुत सारे ऑफिसों में काम आया हुआ है, लगभग 12-13 ऑफिसों के मैंने भी आपको एड्रेस दे रखे हैं भैया, इन ऑफिसों में जाओ और अपना जो अथोराइज डायरेक्ट काम, सब एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सब एजेंट तो जैसे राजस्थान में है, जिनके पास डायरेक्ट काम थोड़ी होगा। डायरेक्ट काम दिल्ली में होगा या फिर बॉम्बे में होगा, दिल्ली में, चेन्नई में या कलकत्ता में, वहीं पे डायरेक्ट काम ऑफिसों में आ रहा है। अब मैं जहां तक समझता हूं कि वैसा वर्करों की कमी है, मेडिकल हो गया, इंटरव्यू पास हो गए, सब कुछ ओके है। 3 महीने से लोग बैठे हैं वेटिंग में। मेरे पास आप इतने सारे लोग कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पे, वीडियो के नीचे कि सर वीजा नहीं आ रहा है, ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, मेडिकल हो गया है, कारण क्या है। जबकि वीजा आ रहे हैं मेरे पास फर्जी तरीके से, धड़ाधड़ व्हाट्सएप पे 1-2 वीजा रोज इजराइल के आ रहे हैं, चेक करते हैं तो चेक नहीं होता होगा ना। तो ये प्रॉब्लम है। मैनेजर पता क्या है, आप जो 4 लाख दे रहे हो, किस कारण से दे रहे हो भाई साहब। इजराइल का 4 लाख रुपए खर्चा बताया जा रहा है, किस क्यों लिया जा रहा है इजराइल का 4 लाख। इजराइल के नजदीक में कौन से देश हैं, जॉर्डन है, जॉर्डन लोग 60,000 में पहुंचते हैं, समझ रहे हैं। इजराइल के नजदीक में शायद इराक की सीमा भी लगती है, इराक लोग 50,000 में पहुंच जाते हैं, है ना। फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन तो चलो युद्ध चल रहा है। और भी जैसे गल्फ के नजदीक इराक है भाई साहब, गल्फ में लोग फ्री जाते हैं, तो इजराइल में क्यों नहीं जा सकते भाई साहब। 4 लाख रुपए किस बात का ले रहे हैं एजेंट। ये कहीं ना कहीं यही आपकी मैनेजर है, 4 लाख रुपए जो आप देने के लिए तैयार हैं हाथों में, उनके बावजूद भी यही पैसा, वो कहावत है ना कि पैसे ही आदमी को, जो लालच है ना वही मरवाता है। कहीं ना कहीं मुझे जहां तक डाउट है, मैं समझता हूं, ये बात कहीं ऑफिशियल नहीं है, मैं समझता हूं भैया ये 4 लाख का घोटाला ना, यही आपके वीजा को इसको रोका हुआ है, कहीं ना कहीं लालच। सपोज करिए लालच कैसे, मैं समझाता हूं। मान लो कि मैं किसी आदमी को, मेरे को जो वीजा दे रहा है, मैं उसको मान लो कि 10,000 रुपए दूंगा, समझ गए। और मेरा जो कंप्यूटर है वो बोल देगा जी 20,000 रुपए दूंगा, आ जाओ मेरे पास, है ना।
तो मेरे पास आपने 10,000 लोगों ने सिलेक्शन लिया हुआ है, मैं तो आपने क्लियर हो गया भैया 10,000 लोग जाएंगे मेरे ऑफिस से, है ना। और मैं अगले आगे अभी कमीशन दे रहा हूं 10,000 और ये ऑफिस वाला 20 दे रहा है। इधर वाले क्या होंगे, ये जिनका वीजा आना था वो स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप का मतलब कि थोड़े टाइम के लिए उनको स्टॉप कर दिया जाएगा। 20 वाले की तरफ ये बंदा मुड़ जाएगा, 20 वाला बोलेगा 30 दूंगा 40 दूंगा। ये कहीं ना कहीं पैसों का लालच है। इसी वजह से जिन लोगों का मेडिकल हो गया, पीसीसी हो गया, ऑफर लेटर आ गया, उनके बावजूद उनका वीजा नहीं आ रहा है, फ्लाइट नहीं हो रही है। इसका कारण कहीं ना कहीं इजराइल के जो लोग इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, मैं जहां तक समझता हूं कि कहीं ना कहीं कंपनियों को देखिए जो गलत जो झोल होता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए छुप जाता है, बाद में सबको पता लग जाता है भाई ये सब ऑफिस वाले 4 लाख रुपए खा रहे हैं सीधा सीधा, जबकि वीजा तो कंपनी फ्री दे रही है, गवर्नमेंट फ्री दे रही है, तो 4 लाख किस बात के ले रहे हैं। 50,000 टिकट के काट दो, कितना खर्चा होता है बंदे का, और बंदे की ऑफिशियल खर्चा होता है, इंटरव्यू वगैरह करवाते हैं, 50 को काट 2 लाख रुपए खर्चा पड़ गया, बाकी 3 लाख रुपए एक बंदे का कमीशन का लिया जा रहा है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं फिर वो भी लोग डिवाइडेशन करने की सोचते हैं कि जी हमें भी हमारा हिस्सा चाहिए। एक बोलता है जी मैं तो 50 दूंगा, दूसरा बोलता है 60 दे दूंगा, तीसरा बोलता है 80 लाख दे दूंगा। इस चक्कर में आप लोग पीछे जा रहे हो, जहां तक मैं समझता हूं। ये अनऑफिशियल न्यूज मैं मेरी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आपको हो सकता है ये वीडियो कोई मैन पावर देख रहा होगा तो वो सोचेगा तो भैया मेरा क्या उखाड़ दोगे आप सोच के। सत्य बात यही है, जिन लोगों का आप लोगों ने मेडिकल करवा रखा है, पीसीसी करवा रखा है, 2-2 3-3 महीने से बैठा रखा है, उनको आप लोग वीजा क्यों नहीं दे रहे हो। आपके हाथ में नहीं है वीजा देना। आप कितने ही बड़े मैन पावर हो, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। मामला तो पूरा 4 लाख के पीछे चल रहा है ना। आप ये सोचते हो कि मैं इतना खाऊंगा, ऑफिस आगे वाला सोचता है कि ये अगर इतना खा रहा है तो मैं भी थोड़ा पैसा ज्यादा खाऊंगा, वो ज्यादा दे रहा है तो इनके स्टॉप कर दो, उसका लगा दो, उसका स्टॉप कर दो, उसका लगा दो। ये सत्य बात है। इस चक्कर में भाई साहब आज इजराइल वालों की है ना ये दुर्गति हो रही है। जबकि इजराइल में तो वर्करों की इतनी ज्यादा डिमांड थी, उनके खुद के ऑफिशियल वीडियो स्टेटमेंट पड़े कि हमें 15 दिन में वर्कर चाहिए, और 15 दिन के तो आज 4 महीने हो गए वर्कर पहुंचे आपको 1500-2000 अभी तक इजराइल में, बाकी वर्कर क्यों नहीं पहुंचे। जबकि मेरे हिसाब से पूरे भारत में 20-25 हजार वर्करों का सिलेक्शन हुआ पड़ा है, इंटरव्यू में क्लियर है वो लोग। 15 से 20,000 25,000 लोग ऐसे हैं अलग अलग ऑफिसों में उनका। अरे हमारे सीकर में भाई साहब हजारों लोगों का सिलेक्शन हुआ पड़ा है, मेडिकल हुआ पड़ा है, पीसीसी हो गया, उनका वीजा क्यों नहीं आ रहा है। जब इजराइल की गवर्नमेंट के थ्रू जो वो लोग भर्ती एजेंट हैं जिन्होंने खुद ने अपने सामने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने मोहर लगा दी कि ओके आप मेडिकल कराओ, उसके बावजूद वीजा देने में कहां दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये 4 लाख के पीछे हो रही है भैया। ये बोलता है 50,000 दूंगा कमीशन का, ये भी इनको भी कमीशन चाहिए। इजराइल वालों को कमीशन चाहिए, सीधी बात मैं बता रहा हूं। कोई बोलता है 50,000 दूंगा, दूसरा मैं बोलता हूं आ जाओ जी मैं 80 दे रहा हूं, कोई मेरे से ऊपर बोलता है आ जाओ जी लाख दे रहा हूं। पैसा किसका लग रहा है, पैसा तो आपका लग रहा है। आम जनता को लुटा जा रहा है ना 4-4 लाख रुपए लेके। जो इजराइल देश है, गल्फ के कंट्रीज नजदीक है ना, उनपे 4 लाख रुपए, सोचने की बात है। तो ये कुछ थी, और इसीलिए भाई साहब मैन पावरों से मेरी बनती नहीं है। सत्य बात यह है, कोई बंदा मेरे से कांटेक्ट करने की बजाय मैसेज भी करना पसंद नहीं करता मुझे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली मुझे ये समझते हैं कि मैं उनकी पोल खोलता हूं, जबकि पोल नहीं खोलता हूं। सच चाहिए, ये भारत सरकार की नजरों में नहीं आई ये बात कि पर कैंडिडेट से 4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये मामला उठेगा, विदेश मंत्रालय में जाएगा, तो फिर क्या होगा। किसी ने सोची ये बात, नहीं सोची। तो ये कुछ अपडेट थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।